डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग सोए हुए हैं और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जगाना चाहता हूँ। एक लंबे समय से आपकी क्लास में अच्छी उपस्थिति नहीं है, आप ठीक से अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर आप करना क्या चाहते हैं, आपने क्या सोच रखा है। एक छोटा सा प्रश्न है, आप में से कितने लोगों के माता पिता किसी संसद में बैठे हैं या राज्यसभा में, अर्थात विधायक या एमपी हैं, या फिर आईएएस पीसीएस अधिकारी हैं, या इसके समकक्ष कोई व्यापारी हैं। यदि इनमें से कोई नहीं है तो मैं कहूँगा कि आपके माता पिता एक साधारण व्यक्ति ही हैं। आखिर उन्होंने भी आपसे कुछ अपेक्षाएं की हैं, आपने भी उनको कुछ सपने दिखाए हैं। क्या आप उनके सपने को पूरा नहीं करना चाहते? क्या आप उनके चेहरे पे वो सफलता के बाद जो खुशी होगी वो देखना नहीं चाहते हो? क्या आपकी इच्छा नहीं है उन्हें खुश करने की? यदि करना चाहते हैं तो उसकी पहली प्राथमिकता है कि आपको पूरी लगन और निष्ठा से आपको अपनी पढ़ाई करनी होगी। इससे साधारण और कोई तरीका नहीं है। पढ़ाई एकमात्र सबसे सस्ता और सरल साधन है जिससे आप बहुत उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा साधन यहाँ उपलब्ध नहीं है। बिना पढ़ाई के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप ये समझ लीजिए, पढ़ाई तो आपको करनी ही है, उसे अपनी हॉबी बना लीजिए अच्छे से। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोग कैसे इस ध्येय लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसके लिए आप पूरी निष्ठा से जुट जाइए, लग जाइए पढ़ाई में। उस दिन को याद करिए जिस दिन आप सफल होके आएंगे घर, और आपके माता पिता इस समाचार को सुनने के बाद में जो खुशी उनके चेहरे पर होगी, उस चीज़ को याद कीजिए। वह आपको याद करना है कि आपके माता पिता उस समय कितने खुश होंगे। और केवल अब आप अपने लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए पढ़िए। कम से कम उनके लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। आप स्वयं कुछ बनना नहीं चाहते, अपने माता पिता की खुशी के लिए तो कर सकते हैं। आप अपने माता पिता की खुशी के लिए ही करिए। यह बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। आप निरंतर मेहनत करें, इसकी आवश्यकता है। एक साधारण सा एग्जाम्पल मैं आपको स्वयं का ही बताता हूँ। मानिए हम लोग अगर इस समय यहाँ पर हैं, क्या आप इस समय पूर्ण सफलता समझ रहे हैं? इतना लंबा समय हम लोगों ने पढ़ाई में लगाया है किंतु अभी पूर्ण सफल नहीं है। फिर भी हम निरंतर प्रयासरत हैं। ये सब कुछ समाज को देखने के बाद, जानने के बाद भी अपनी पढ़ाई में अब भी इस वक्त भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारा परिवार भी साधारण परिवार है। यदि आप ऐसा सोच लेंगे ये मैं नहीं कर सकता, मेरे परिवार में ये जिम्मेदारी है, मुझे ये भी काम करना है, या फिर और कुछ, तो आप कैसे काम करेंगे? यदि आप नहीं होते तो क्या होता? तो परिवार नहीं चलता क्या? परिवार तब भी चलता। परिवार आपके बाद भी चलेगा, आपके बिना भी चलेगा। इसीलिए इस समय आप उस परिवार की खुशी के लिए लग जाइए, जुट जाइए, पढ़ाई करिए। बिना इसके आपको आप कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे ऐसा विश्वास दिलाओ कि आप अपने माता पिता का सपना पूरा करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। और आप पूरी लगन और निष्ठा के साथ पढ़ाई करेंगे, मुझे ऐसा यकीन है। आप इस पढ़ाई के लिए लग जाइए। एक बार पुनः आपने बहुत सारे रिजल्ट देखे हैं, आप जितना पीछे जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक साधारण व्यक्ति
जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, लेबर में काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। आप काम से जितना बचेंगे, जितना पीछे हटेंगे, आप मेहनत करने से जितना कतराएंगे, उतना आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि एक अधिकारी हज़ारों लोगों के ऊपर काम कर रहा है, हज़ारों लोगों से काम करवा रहा है। आप इस समय चाहें किसी के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन जिस समय आप बड़े अधिकारी होंगे या बड़े इंजीनियर होंगे, मानिए आप एक अच्छे आईएएस ऑफिसर होंगे, तो आप किसी भी गरीब के लिए घर दे सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी आर्थिक मदद कर सकते हैं। आप साधारण व्यक्ति रहकर अपने घर में काम कर कर आप किसी के लिए क्या कर सकते हैं? आप अपने परिवार के साथ साथ अपने अड़ोस पड़ोस और दूसरे लोगों की, गरीब लोगों की, सबकी सहायता कर सकते हैं, जो आप सामान्य तरीके से नहीं कर सकते। आपके पास कितना भी पैसा हो, आप किसी को घर बना के नहीं दे सकते हो। दे भी दोगे तो कितने लोगों को दे दोगे? जबकि आप एक उच्च अधिकारी होंगे तो आप शायद कितनों के घर बनाएंगे, कितने लोगों को न्याय दिलाएंगे, जो बहुत दुखी हैं, व्यथित हैं, जिनका जीवन संकट में है। आप उस समय उनकी सहायता कर सकते हैं। और इस समय यदि आप पढ़ाई छोड़कर किसी दूसरे काम में लग जाएंगे तो क्या करेंगे? बताइए, कितना कर सकते हैं आप किसी के लिए? उतना नहीं कर सकते। अपना भी जीवन संकट में रहेगा, लगातार रहेगा। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि आप सर्वप्रथम अपनी पढ़ाई पर लगिए, निरंतर पढ़ाई करिए, शिक्षकों को अपने पास ही समझिए और जैसा वो कह रहे हैं ऐसा समझिए कि वो आपके लिए एक तरीके से पूरा आदेश है, वो आपको करना ही है। जो आपको मैसेज प्राप्त हुआ है वो उस पर आपको काम करना ही है, उसको लक्ष्य समझकर कार्य कीजिए। शिक्षक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, शिक्षक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जो कहा है बहुत ही सोच समझ के उन्होंने आपसे कहा है। उसके पीछे कई सारे रहस्य रहते हैं, उसके पीछे कई सारे कारण रहते हैं और उसमें आपके जीवन का सार छिपा है। जो आपको कहा है उससे आपको आपके जीवन में सफल होने के लिए ही कहा है। इसीलिए शिक्षकों की बातों को कभी इग्नोर मत करिए और निरंतर पढ़ाई करिए, रेगुलर क्लास ज्वाइन करिए और अपना काम करिए। मुझे ऐसी आशा है कि आप अब और आज से निरंतर पढ़ाई करने लग जाएंगे। हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कहीं कहीं, लेकिन आप छोड़िए मत। अच्छा, आप छोड़ भी देंगे तो क्या समझ में आ जाएगा? समझ में नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, कम आ तो रहा है। हो सकता है आपको लग रहा है कि कम समझ में आ रहा है, किंतु ऐसा नहीं है। आप सुनेंगे, बैठेंगे, समझेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। उसे एक ही चीज़ को बार बार फिर से रिपीट होगा। तो आप जब भी इसकी आवश्यकता होगी, जब भी इससे ये विषय आपके ध्यान में आएगा, तुरंत आपको याद आ जाएगा। आप ये मत सोचिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा, कम नहीं आ रहा है, और ये समझ के आप छोड़ मत दीजिए। क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऑनलाइन कम समझ में आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आपने समझने का प्रयास नहीं किया है। कारण ये है, आप बैठिए, निश्चित स्थान पर बैठिए और उसको समझने का प्रयास करिए। निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।